स्वागतम मैं आप सबको स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं, सबका अनुपस्थिति में आज इस सभा को परिचालन करने का दायित्व मुझको सौंपा गया है। आज हम किस कारण से सारे एकत्रित हुए हैं, मेरा ख्याल से ये चीज़ बोलने का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं इस अपॉर्चुनिटी को मैं मिस नहीं करना चाहूँगा। मैं 2-4 शब्द आप लोगों को बोलना चाहूँगा। आप लोगों को याद होगा कि आज से लगभग 1.5 साल पहले हम सारे फ्लैग के नीचे एकत्रित हुए थे और हम सब मिलकर हमारे बीच में से कुछ लोगों को चुने थे एक कमेटी गठित करने के लिए। ऐसा कमेटी हमें चाहिए था जो कि मैनेजमेंट से अपनी वास्तविक निवासियों का सामान्यतम विश्वासयोग्य जो सुविधाएं हैं वो सब हासिल कर सके। और इस सिलसिले में आप लोग पिछले कुछ कार्यक्रमों में भाग भी लिए थे। कमेटी तो गठित हुआ, हम लोग काम करते रहे, लेकिन ऐसे रेसिडेंशियल कमेटी का सरकारी मान्यता प्राप्त भी बहुत जरूरी था। इस संदर्भ में हमारे कमेटी के मेंबर्स लोगों ने अक्लांत परिश्रम करके इसको एक सोसाइटी का रूप दिया है, जिसका नाम है पाचकालगुड़ी वास्तु विहार रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन। इस सोसाइटी के जो बायलॉज हमें, क्योंकि हम अपना मर्जी से सोसाइटी नहीं चला सकते, इसके लिए कुछ लिखित संविधान है जिसको बायलॉज कहते हैं। उस बायलॉज के अनुसार हमें एक समय कोई सभा का आयोजन करना है, जबकि एक वार्षिक सभा तो अनिवार्य है। इसी बायलॉज के अनुसार ये हमारा पहला वार्षिक सभा अनुष्ठित हो रही है। इस सभा के साथ साथ हम लोगों ने तय किए थे कि हम अपना इस सोसाइटी को एक शक्तिशाली सोसाइटी के रूप में तैयार करने के लिए हमारा बीच में हमारा जितना मेंबर्स है उसके कुछ पदाधिकारियों का चुनाव करें। ऐसे में आप लोग सबको तो जानकारी मिल गई कि कुछ पदों के लिए नामांकन पत्र दाखिल नहीं हुआ था, ये मनोनयन पत्र। इसी के चलते हुए कुछ लोग निर्विरोध उसमें चुने गए हैं। आज बाकी जितने पदाधिकारियों के लिए जिनके प्रयोजन मुताबिक उनसे ज़्यादा अधिक संख्यक में नामांकन दर्ज कराया है, मनोनयन पत्र दाखिल किया है, उनके लिए चुनाव भी होना है। तो आज का इस मीटिंग का जो असल मुद्दा यही है कि हम जो एग्जीक्यूटिव बॉडी का चुनाव करेंगे, उसके बाद हमें और कुछ एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स का चुनाव भी करना है। उसके उपरांत बहुत लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं जो कि आप लोग प्लीज़ उसके मतलब सवाल कर सकते हैं, जो जहाँ तक ये हो सके हम उसका जवाब देने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद। अभी हमारे सोसाइटी के दूसरे शासक
श्रीमती सुनीता झारिया मैडम को 2 शब्द कहने के लिए सभी से नमस्कार। मैं पिछले 1 महीना से कोई भी मीटिंग अटेंड नहीं कर पाई थी। मेरी बेटी की शादी से मैं कोलकाता गई थी, लेकिन जैसे ने सारा अरेंज किया था और आज जिस में बैठे हैं अपने लोग वोटर के लिए, तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने हिसाब से जो काम संभाल सके उसी हिसाब से आप वोटर कीजिए। ये नहीं है कि ये मेरी पर्सनल है या वो मेरा पर्सनल है, पर्सनल चीज को मत लीजिए। और जो अब आगे आपको सबको पता है कौन काम संभाल सकता है कौन नहीं संभाल सकता है, उसी हिसाब से आप वोट कीजिए। यही मेरा कहना है। अभी मैं जो मेंबर्स भले आज के डेट में नहीं थे, वो सब जानते हैं कि यहाँ का सिचुएशन क्या है। करेक्ट सिचुएशन ये है कि यहाँ पर ये रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का काम जो एक्चुअल में होना चाहिए वो नहीं होगा आज के डेट। इस एसोसिएशन का काम ही कुछ और होगा, और वो क्या है सभी जानते हैं। बिल्डर से जो उनके कमिटेड चीजें हैं उन चीजों को लेना, पहले तो वो चीजें हमें मिलनी चाहिए, उसके बाद वेलफेयर देखा जाएगा। ठीक है, साथ में वेलफेयर चलता रहेगा छोटा मोटा, लेकिन जो एक्चुअल पर्पस है इस आरडब्ल्यूए का पर्पस यही है कि बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा इन बिल्डर से या इन मैनेजमेंट से जो हमारे को कमिट किया गया है, जो चीजें हमें चाहिए बोला गया है वो चीजें हमें लेना है। तो अभी जैसे सुनीता जी ने कहा, अगर आरडब्ल्यूए होता, अगर सब कुछ हैंडओवर हो गया होता, थोड़ा फोन प्लीज म्यूट कर दीजिए, अगर आरडब्ल्यूए उस समय बना होता जबकि हमें सब कुछ मिल चुका है, तो आप लोगों को ये बोलने का जरूरत नहीं पड़ता कि प्लीज टाइम निकालिए, आगे आइए, हमारे साथ शामिल होइए। ये जो जनरल बॉडी टीम होगा वो लीड करेगी, लेकिन पीछे आप जरूर रहिए, ये सब बोलने की जरूरत नहीं पड़ता। अगर एक सेटल डाउन, अगर एक हमको एक एनवायरनमेंट मिल जाता तो उससे बोलता कि आपसे सलाह लिया जाएगा कि ठीक है ऐसा है, आपको पार्क में कुछ चीजें करना है तो आप क्या सलाह देते हैं, सीपेज का कहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है तो हम ये नया चीज सोच रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं। यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे यही होगा कि जो हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए यहाँ पे एक लड़ाई लड़ना पड़ेगा। इसीलिए बार बार मैं लिखता था और सब कहते थे कि प्लीज जो सोसाइटी के मेंबर बने, अभी आप सबने आरडब्ल्यू के लिए मेंबरशिप डाला है, आपने क्या सोच के डाला है? जो बैठे हैं अभी यहाँ जितने हैं उनसे एटलीस्ट पूछ सकता हूँ, क्या सोच के आपने डाला? सबसे पहले तो सोचा ये कि जो बिल्डर 99% ने यही का सोचा। बात है, अपना तो सिर्फ भाषा है, बिल्कुल, सबने यही सोचा। उसके बाद में जब हमारा अपना सोसाइटी होगा, जी। जब ये भागेगा हाँ। तो हम फिर आगे, अब हमको क्या करना है, और हमको बिल्कुल इसको सभी कितना सुंदर से बनाना है, जी, जितने उसके बैठे लिए हैं, हम सोचेंगे। जितने भी यहाँ पर हैं और जितने भी नहीं है, जो ऑनलाइन जरूरी आरडब्ल्यू का मेन काम क्या है, तो ये जो काम है, इस काम के लिए यहाँ जितने बैठे हैं मैं उनसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि एक बार ये सोसाइटी फॉर्म हो जाएगा, अभी आज इलेक्शन हो जाएंगे, एक बॉडी बन जाएगा, मेंबर सेलेक्ट होंगे अभी, उसके बाद प्लीज जब भी कोई चीज के लिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो आप लोग भी सामने आइए। लड़ना नहीं है, कुछ नहीं करना है, लेकिन एक टीम दिखाना है, उनको ये दिखाना है कि ये लोग हैं। अगर लेट से कोई चीज के लिए अगर हम जाके उनसे बात करने के लिए, अगर 50 लोग साथ में है ना तो फर्क पड़ता है। अगर 4 लोग जाएंगे, वो सुनेंगे, हाँ ठीक है हो जाएगा, बोलेंगे, बात खत्म हो गया। तो जब इस तरह का आने वाले टाइम पे कोई एक लोगों को बुलाया जाएगा कि आइए बैठते हैं, थोड़ा कुछ डिस्कस करना है और जाना है हम लोग को। अभी भीम दादू यहाँ पर है नहीं, लेकिन आप जानते हैं भीम दादू 2 कदम आगे बढ़ते हैं, सभी को मालूम। उनका साथ पिछले बार भी वो आए, उसी तरह से आगे भी बहुत कुछ होगा। तो रिक्वेस्ट यही है कि आरडब्ल्यू खाली आरडब्ल्यू बन गया, बैठ गए, वोटिंग हो गया, इससे कुछ नहीं होगा। जब तक जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो हम लोग को मिलता नहीं है, प्लीज जब भी इस तरह का एक कॉल आए कि ऐसा करने जा रहे हैं, जितना हो सके आप नंबर्स में आइए, क्योंकि वो नंबर बहुत फर्क लाता है। ये है रिक्वेस्ट सबसे।
अदरवाइज जो हमने उम्मीद किया है कि जो आपने कहा कि आरडब्ल्यू बनने का मतलब क्या होता है, आइडियली क्या होता है, वो उसके लिए अभी बहुत टाइम है। आज है ही नहीं तो उसको हम सुधारेंगे कैसे? तो ये इसीलिए मैं लिखता भी था कि खाली मेंबरशिप आरडब्ल्यू वोटिंग ये बोल के नहीं होगा। जब भी जरूरत पड़े जो कमिटी मेंबर्स होंगे वो लोग एक डिसीजन लेंगे आपस में डिस्कस करके। उस समय आप लोगों के पास आप लोगों को देखा जाएगा कि आइए इस तारीख को इतना बजे, सबका ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं कि एक मंडे को 10 बजे बुला लिया, कोई एक सोच समझ के एक टाइम रखा जाएगा। उस समय प्लीज आइए, आके बस वो शामिल होना वो ग्रुप में, वो भीड़ देखने से भी मैनेजमेंट को समझ में आ जाएगा कि कुछ तो है यहाँ पर। अब थोड़ा सोच के चलना पड़ेगा। तो यही है मेरा यही कहना था कि आरडब्ल्यू बन रहा है, सब बैठे हैं, एक अच्छे तरीके से हो रहा है। ऑनलाइन वोटिंग बहुत शुरू हो गया है। इसको अगर और आगे बढ़ाना है और इसको ठीक से करना है तो अभी एक मिस्टर गौतम ने एक सजेशन दिया था कि बिल्डर अपार्टमेंट मतलब मैनेजमेंट साइड के भी एक दो को बुलाया जाए। हम लोग इतना अच्छा कुछ कर रहे हैं, अच्छा था उनको बुलाना चाहिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ वो जो वेलफेयर एसोसिएशन, जो प्रॉपर एक वेलफेयर एसोसिएशन होता है, जब वो कुछ अच्छी चीजें डिसाइड करता है तो उनको भी बुलाया जाता है कि देखिए आपने हमें ये बना के दिया, ये अपार्टमेंट या टाउनशिप, हम उसको कैसे और अच्छा कर रहे हैं। लेकिन आज उनको बुलाने का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे 4 अभी देखिए ऐसा, अभी यहाँ पे 4 उनको बोलेंगे तो सब नाराज है। तो वही ये बोलना चाहता हूँ मैं, ज्यादा बहुत लंबा नहीं बोलूंगा। मैं यही बोलूंगा कि जो बन रहा है सब अच्छा है, जो टीम बनेगा वो इस अभी कुछ समय बाद कुछ मैं यही सलाह दिया था कि जो टीम बनेगा वो सबसे पहले जो जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उनसे राय लिया जाए कि उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जरूरी चीजें क्या है। ऐसे 5 चीजें बताइए, क्योंकि हर किसी का अपना अपना होगा, कईयों का तो कॉमन होगा, बिजली हो गया, ये हो गया, बताइए। और 5 ऐसी चीजें बताइए जो कि हो तो अच्छा है और अच्छा है बने। उन सबको कंपाइल करेंगे, उस पर डिसाइड करेंगे। उसके बाद मैनेजमेंट के पास जाना है, बैठना है, जरूरत पड़े तो थोड़ा उंगली टेढ़ा भी करना है। उस समय साथ देने के लिए आप लोग आइए तो काम आगे बढ़ेगा। बस स्टार्ट हो जाएगा। जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, तो 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं। बैलेट पेपर यहाँ पर है, आप आके जो इलेक्शन ऑफिसर हमारे वर्मा जी, तो आप अपना आके अपना नाम वहाँ बता दीजिए और मार्क कर लेना और आप अपना वोटिंग कर दीजिए। तब तक 6 है, नाम 6 है। अच्छा, 4 सेलेक्ट करना लिखा हुआ। देखिए ये बैलेट पेपर में 6 एग्जीक्यूटिव मेंबर के लिए 6 लोगों ने नॉमिनेशन डाला है। लेकिन किसी 4 को सेलेक्ट करना है, तो आप अपना हिसाब से अपने सोच के किन्हीं 4 को आप मार्क करके डालिए। अगर 5वां कर दिया तो वो बैलेट पेपर डिस्कार्ड हो जाएगा। नंबर 1 आप 1 भी कर सकते हैं, आप मैक्सिमम 4 कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे हिसाब से ये एक ही एग्जीक्यूटिव मेंबर के लिए है तो आप एक ही मार्क कर दीजिए। जितने को भी ऑनलाइन के लिए लिंक भेजा गया उसमें भी यही ऑप्शन दिया गया कि आप 1, 2 में से 4 ऑप्शन है, कोई भी 4 आपको चाहिए तो 3, आपको चाहिए तो 1, जैसा आपको चाहिए। और कटिंग वटिंग मत करेगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए हमारे पास मेंबर्स के तो जो भी वोट कर रहे हैं आप आएंगे और अपना वहाँ से नाम वर्मा जी नाम नोट कर लेंगे। उसके बाद
लोग मेंबर हैं, वो लोग मेंबर से देर पैसा क्या लगाएगा, बात क्या ऐसा करना तो सर ठीक नहीं होगा, जब ठीक इसलिए नहीं होगा क्योंकि बात क्या आप लोग बिना पैसा एंजॉय करके लाइफ तो मैं अपने ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो, लेकिन मंथली अगर हम कलेक्ट करेंगे तो जो कलेक्ट करने वाला है उनके लिए एक बहुत बड़ा हेडेक बन जाएगा। तो अगर सभी लोग यहाँ पे आज सहमत होते हैं कि जनवरी से या अप्रैल से या जब हम शुरू करेंगे तो एक साथ अगर 6 महीने का हम लोग पेमेंट कर देंगे शायद बेहतर होगा, लेकिन ये निर्णय यहाँ पे करना है। मैं एक खाली प्रस्ताव रख जो काम नहीं करेंगे उनका पैसा उसमें से कट करके हम लोग अपनी सोसाइटी में लेंगे। वो तो नहीं, जैसे हम लोग 500 मेंटेनेंस देते हैं ना उनको, किस लिए देते हैं? स्ट्रीट लाइटिंग, सिक्योरिटी के पानी के, तो वो पानी और सिक्योरिटी और थोड़ा बहुत स्ट्रीट लाइट, 3 चीज को छोड़ करके तो और कुछ नहीं करते हैं। नहीं, कचरे वाला भी तो आता ही है रोज, तो हुआ है कूड़ा वाला आता है, नहीं करता, तो उनको हम धीरे धीरे कर्टेल करेंगे उसमें से, और कर्टेल करके अपने सोसाइटी में लेंगे पैसा और उनको भगाएंगे। ऐसे नहीं होगा। ऐसे तो नहीं हो पाएगा, फिर हम लोग कैसे मॉनिटर कैसे करेंगे? उनको जब तक नहीं करेंगे आप कोई काम नहीं करेंगे। नहीं, आप बताइए दादा, मॉनिटर कैसे करेंगे इस चीज को? जैसे कचरा मतलब जो वो काम नहीं कर पा रहे हैं उनसे पैसा काट करके और हम लोग काम करेंगे अपना। दुकानदार बराबर भगाते रहते हैं, हम लोग भी एक दिन गए थे तो भगाए उसको। मेन रोड का हर घर का थोड़ी है। आज के माननीय सभा के और जो भी डाइस में बैठे हैं सारे मैडम क्यों भाग रहे क्या? बात आ गया आज से, मतलब हम लोग ये फॉर्मली एक सोसाइटी जो इलेक्टेड बॉडी फॉर्मली एक सोसाइटी होने जा रहे हैं, हम लोग हो जाएगा। एक रहता है कि हम लोग को इस सोसाइटी को वर्षिप की बात उठाई हो, क्योंकि सोसाइटी चलाने में उस चीज़ का जरूरत पड़ता है, तो वो कंट्रीब्यूशन आई थिंक उस सोसाइटी चलाने के लिए जरूरी नहीं आ सकती, वो जरूरी रहता है कि हर मेंबर को कंट्रीब्यूट करे एक नॉमिनेशन अमाउंट। और जो बात इन्होंने कहा एकदम सांदर्भिक है, 50 रुपया कलेक्ट करके कौन दिन भर घूमेगा, तो ये भी नहीं होगा। तो इसको एक या तो हम लोग क्वार्टरली जा सकते हैं या हम लोग हाफ ईयरली कर सकते हैं, 2 ऑप्शन हम लोग के पास हैं। तो होने से क्या है कि वो जो भी कलेक्शन करने वाला है, जो भी जिम्मेवारी लेगा, जो भी कमेटी में रहेगा जिम्मेवारी, उनको भी थोड़ा आसान हो जाएगा, सबका अपना अपना हिसाब से। तो ये कंट्रीब्यूशन अगर हम कहीं भी संसार में जाएंगे, किसी चीज़ का भी हम लोग अगर मेंबरशिप लेते हैं तो वो मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन फी होते हैं, पर कोई ऑर्गेनाइजेशन लेना है क्योंकि उसको ऑर्गेनाइजेशन को चलाना पड़ता है। आज के डेट में अगर हम लोग देखें तो ग्राम पंचायत वाला भी हम लोग से जो होल्डिंग टैक्स देता है वो भी तो लोग चलाने के लिए देता है। तो ये 50 रुपये हम लोग को एक जो हम लोग डिसाइड करेंगे, 50 करेंगे या 30 करेंगे या 100 करेंगे, जो भी करेंगे, ये थोड़ा हम लोग को उसी हिसाब से सोच के हमको देना जरूरी रहेगा, क्योंकि इस सोसाइटी को और स्ट्रॉन्ग बनाना है, हम लोग को कमजोर नहीं बनाना है। क्योंकि जैसे हमारे अभी के जो सेक्रेटरी हैं, जो ऊपर वाला चीज़ के लिए नहीं, बेसिक चीज़ के लिए हम लोग को फाइट करना है। जो स्ट्रीट लाइट्स का बात होगा, ये होगा, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वो मैनेजमेंट के साथ फाइटिंग हम लोग को करनी है। अभी हम लोग का कंसंट्रेशन तो इसी पे रहना चाहिए कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग को चाहिए उसको इस्टेब्लिश करके फिर इनको यहाँ से कैसे रवाना किया जाए। पहले तो हम लोग का बात क्या होना चाहिए कि ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी हो हम लोग को चाहिए, जो इन लोग ने सपना दिखा के भेजा है हम लोग को घर, एक हम लोग सपने का घर पे रहने के लिए सबने अपनी जीवन की कमाई जो लगाई है, तो वो चीज़ बिल्डर से कैसे
फिर उसके बाद में लेने के बाद में एक कहीं ना कहीं तो पॉइंट पहुंचेगा, पॉइंट को पहुंचाना पड़ेगा कि उनसे लेंगे कैसे और कैसे लेना। लेने के बाद में फिर बिल्डर का एग्जिट आएगा, एग्जिट होने के बाद में फिर इसको स्मूथली रन करके हम लोग रिलेशन में कैसे आगे बढ़े वो भी था। तो उसके संदर्भ में क्या है कि हमको ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए, एसोसिएशन को रन करने के लिए जो भी शुल्क तय करना है, आज का बॉडी में प्रस्ताव करके इसको तय किया जा रहा है, क्योंकि डे टू डे एक्सपेंसेस, मीटिंग एक्सपेंसेस ये वो रहेंगे, और इसका कलेक्शन अगर मंथली संभव नहीं होता है तो ये क्वार्टरली किया जाएगा। हिसाब से हमको कोई इंटरेस्ट लगता नहीं है। जो 20 आदमी अपनी डेली वाली है वही डेली आपके जमा हुए हैं, और वही हमको देखिए अभी हम 32 आदमी 33 आदमी का साइन हुआ है यहाँ पे। और अभी भी देख लीजिए आप, अभी 50 रुपया का बात हुआ है, 100 रुपया का बात हुआ, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। आज आप लोग इतने बात करके इतने मेहनत हम 1 महीना सभी में से डील कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन आज जिस हिसाब से आपकी गैदरिंग देख के हमको नहीं लगता है कि आज कुछ सॉल्यूशन निकलेगा क्या। सब भागे हैं। आज देने में 50 का 100 रुपया देने के लिए 50 आदमी देने को रेडी हो जाएंगे, उसका खर्चा उठ जाएगा, लेकिन खर्चा उठाने से भी कुछ नहीं होता है। कम्युनिटी चाहिए, एकता चाहिए, वो एकता कहीं नहीं दिखाई देगी हमको। आज बड़ी उम्मीद से आए थे हम लोग, अभी आज जिस हिसाब से मैसेज फॉरवर्ड हो रहा है तो उस हिसाब से पूरी सोसाइटी आज मतलब कम्युनिटी हॉल में उनको लगा छोटा पड़ जाएगा, लेकिन छोटा ये अंगुली में गिन लो आदमी को होगा तो वो मार ही जाएगा। तो बता दीजिए भैया, पूछताछ को भी है, गोल को भी है, जो भी आप लोग देख लीजिए कोई है तो बताइए इंटरेस्ट को। जिस हिसाब से आप वोटिंग का बात हुआ था, वोटिंग हुआ था, आज ये वोटिंग का बात हुआ तो कोई किसी टाइम ही नहीं है। अरे आज सीनियर सिटीजन लोग इतना हम देख रहे हैं। आगे आइए, आप लोग नॉमिनेट करिए, आप यहीं रहते हैं, हम आपको जानते हैं और आप यहाँ रहते हुए कुछ कर सकते हैं, तब कोई भी नहीं आया। आप देखिए पिछले 1 महीने से हाथ पैर जोड़ लिया कि आप लोग आए, अभी भी गंगा से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जबकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे गंगा वाले कितने हैं, अपार्टमेंट से कितने हैं, मैं तो क्लियर ही बोल रहा हूँ, इंडिपेंडेंट मकान है उससे ज्यादा प्रॉब्लम अपार्टमेंट वालों को है। एक बार पूरा सारा बिल्डिंग को प्रॉब्लम होता है, लेकिन कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कोई आगे नहीं आता। अभी इसके लिए कुछ सोचा गया है, जैसे देश शायद इसके बारे में बताएंगे कि सारे एग्जीक्यूटिव मेंबर तो अभी ठीक है, जैसा वो बोलने के बाद रिजल्ट आ जाएगा, हम ये नहीं दे रहे हैं। अभी गंगा के हैं यहाँ पे अपार्टमेंट, अच्छा मैं जो है ना उनको डिसाइड किया था, और आप लोगों से बात करके आप लोगों से भी सलाह लेना कि ऐसा किया जाए। हमने बोला था कि कुछ मेंबर्स जो है वो अपार्टमेंट से भी हम लोग यहीं पे नॉमिनेट कर लें, ताकि लोगों को ये पता, क्योंकि ए ब्लॉक से भी आपने देखा एग्जीक्यूटिव मेंबर में कोई नॉमिनेशन नहीं है, जो नॉमिनेशन चाहे 6 के 6 बी ब्लॉक से। तो अभी अनफॉर्चुनेटली गंगा तो कोई है ही देखिए पीछे क्या हुआ है वो आप जानते हैं। यहीं पर मेंबर्स बढ़ाइए और मेंबर्स को आपस में डिस्कस करके, लेकिन उम्मीद ये था कि यहीं पर, क्योंकि यहाँ ये टाइम में हम सब मिले हैं, यहीं पर सिलेक्शन हो जाएगा, लोगों को पता है कि ये कौन है। अब इसे सुनीता जी ने बोला कईयों को मालूम ही नहीं है कौन है, ठीक है। तो कुछ लोग मुझे बात पूछ रहे थे कि नोटा का ऑप्शन नहीं है, कि नोटा आप किसी को नहीं जानते वाले का ऑप्शन, मैंने कहा वो नहीं है, किसको सेलेक्ट करेंगे। तो कम से कम जब है लोग यहाँ पर तो क्यों ना यहीं में से एक बार सर उनको बोलना चाहिए था ना कि नोटा मतलब आप वोट नहीं देना चाहते हैं तो आप अपना नाम दे दीजिए। आप अगर सोसाइटी में किसी को पसंद नहीं करते हैं तो खुद को तो करते हैं ना। देखिए अपना नाम दे दीजिए। नॉमिनेशन, एक सेकंड, नॉमिनेशन के लिए तो ये बार बार बोला गया लेकिन आगे नहीं आए। बिल्कुल। अभी देखिए मुझे अच्छा लगा कि बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन आया कि हम जानते हैं कि हम कैसे करें, तो इसीलिए आप जिनको जानते हैं, आप जानते हैं, इसीलिए तो आपको बोला गया था कि आप खुद अप्लाई करो। तो अभी आप अभी डिस्कस कर सकते हैं, आप डिस्कस कर सकते हैं, आप नाम दीजिए, ए ब्लॉक से दीजिए, बी ब्लॉक से तो 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर हो ही गए,
अभी कोई ऑप्शन ही नहीं था क्योंकि नॉमिनेशन ही इतना था, सब बी ब्लॉक से था। अभी ए ब्लॉक से कुछ मेंबर्स वो अभी रोहित जी बताएंगे कि क्या है एग्जैक्ट प्लान। कुछ नाम दीजिए, आप अभी दे दीजिए, अभी रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। जब हम लोग कभी जनरल बॉडी का एक मैसेज सबको डालेंगे कि कौन कौन नॉमिनेटेड, उसको उनका भी नाम फिर शामिल कर दिया जाएगा। के आसपास जिनका बिल्डिंग इनकम्प्लीट है वो देखने आते हैं, उनसे मुलाकात हो तो उनको फॉर्म दे दीजिए या हम लोग से फॉर्म लेकर के उनको कन्विंस कीजिए कि आप मेंबर हो जाइए। हमने मेरे सामने में जितना भी इनकम्प्लीट बिल्डिंग बन रहा है सबको हमने पकड़ करके और अपने घर से फॉर्म दे करके सबको मेंबर बनाए और फोटो वो लोग कोई ऑनलाइन भी फोटो भेजा, सब सारे पैसा भी हम ही लगाए। 6-7 मेंबर का पैसा अभी हम ही लगाए, लेकिन पैसा भी अगल बगल है तो आप उनको पकड़ करके मेंबर बना। जितना भी लोग यहाँ पे अभी उपस्थित है, देखिए उनके समक्ष एक आदमी का फोन भी आ गया। और मैडम ने क्या हुआ? सुनीता मैडम ने प्रस्ताव रख दिए। हमने पहले ये बात बहुत बार डिस्कस किया है। अच्छा, अरविंद साहब बैठे हैं, बहुत बार इस बात को बोले भी है मीटिंग में, लेकिन हम लोग खाली बोले थे कि बाइलर्स का हवाला देके कि इलेक्शन हो जाने दीजिए। अभी उसमें हम पहले लिख दिए थे, उस समय लोगों ने कोई सजेशन दिया था, जबकि सबको एक कॉपी पहले ड्राफ्ट बाइलर सबका घर पे पहुंचाएगा। शायद लोगों के पास टाइम नहीं था, पढ़ा नहीं। जब प्रैक्टिकल समस्या सामने आता है तब हमारा दिमाग खुलता है, मतलब हमारा माथा चलता है तब। तो मैं लोगों का डिस्कशन से वहाँ पे एग्जीक्यूटिव मीटिंग में बहुत लोगों ने प्रस्ताव रखा है, उसके बेस पे उसके ऊपर उस मसौदा के ऊपर सोच के एक प्रस्ताव यहाँ पे रखना चाहूंगा। हमारे जो एग्जीक्यूटिव मेंबर है वो 4 है, बाकी और 8 to 12 मेंबर है जो कि यहाँ से कोऑप्ट करना, मतलब सिलेक्शन करना, ठीक है। तो किसी भी लोगों को, किसी भी मेंबर को, ताकि बुरा फील ना हो कि हमारे लिए कोई इलेक्शन नहीं है या कुछ नहीं है, ऐसे तो कुछ नहीं है। क्या हम इस सभी को क्लाप करके, मतलब 4+8 क्लाप करके और वो पायलट्स को अमेंड करके इसको टोटल 12 कर सकते हैं क्या? ये प्रस्ताव मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। अगर आप लोग सब बोलेंगे अकॉर्डिंगली वो अमेंड हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल कर होना चाहिए। 12 है कि अगर कंट्रोल है तो वो भी क्या किया जा सकता है। आप लोग अगर सोचते हैं ये बात खाली ले जाए ले, तो कम से कम मैं अभी आज के सभा के सभापति को माइक दे दूंगा, उनके विचाराधीन सबका राय लेंगे, एटलीस्ट रेजिंग हैंड करके भी देंगे, इसको हम क्लब कर देंगे। पहले तो आप
ये ब्लॉक में ये ब्लॉक के नाम जो कि अभी जनरल बॉडी लेगा ना वो यहीं पे बैठा हुआ है बोलने वाला क्या नाम तो बी ब्लॉक से अरे आप नहीं प्लीज सर प्लीज इस टाइम मेरा और कुछ अभिजीत सरकार कैसे नहीं होगा भाई सर नेक्स्ट ईयर ना 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 कोई उपाय नहीं है सर उनका सुनिए मत इस बार मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा उनका मत सुनिए उनको मत सुनिए ना मेरा सर पर्सनली मैं रहता हूँ सर बोलने की जरूरत नहीं ठीक है इस बार मैं पर्सनली कुछ कमिटमेंट की वजह से मैं वो नहीं कर पाऊंगा सर मैं हूँ आपके साथ ऐसा सिचुएशन होने से आपको छोड़ नहीं आपको स्पेस दिया जाएगा इस साल मेरे लिए आपको स्पेस दिया जाएगा सर इस साल मुझे छोड़ दीजिए टीम का पार्ट तो ना 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 सर नेक्स्ट ईयर और वो तो गंगा से हटा है जयंती है तो ये देखिए अभी तक जो भी नाम आया है ये ए ब्लॉक और बी ब्लॉक का ही आया लेकिन फ्लैट्स से 6 बजे तक वोटिंग का टाइम था जो डिसाइड किया गया था। 6 बजे तक ऑनलाइन वोटिंग भी बंद हो चुके हैं और अभी ऑफलाइन वोटिंग भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब जो है काउंटिंग स्टार्ट किया जाएगा। तो हैंड ओवर अगेन टू द इलेक्शन ऑफिसर मिस्टर वर्मा। अभी एक मैसेज आया है कि एक लेडी आ रही हैं वो वोट देने ऑन द वे। अच्छा तो मतलब 5-7 मिनट में पहुंच हाँ, जाएगा। इसको बोला इसको खोलिए उनको लेके और वोट करके देंगे हाँ उसमें ऐड कर देंगे कोई दिक्कत ठीक है उसके लिए वेट करने अरे ये तो वोट बचा हुआ है बैलेंस वो इसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। बिल्कुल मैम आप कर दो फिर से काट दीजिए दस्ते बस्ते से हो जाएगा। बस बस एक साथ जल्दी कर दीजिए बस खत्म बाहर फेंक दो वोट किए हैं उनका काउंटिंग के लिए खोला जा रहा है। वही बेटर बताएंगे। बैलेट बॉक्स लगे लेकिन आप इसके पीछे मेहनत होगा ना। पूरा प्रोसेस हम लोग सोचे आप अच्छे से धीरे से बोला तो मजा आएगा प्रैक्टिस में मजा आएगा प्रैक्टिस में आ गया नेक्स्ट वो ऑफलाइन नहीं आता है वो बड़ा आपको जो ऑफलाइन नहीं आता है वहाँ पे टेली मार्क करना होगा। I'll sit, I'll mark का नाम लिखो बढ़िया। वही मैं कह रही हूँ टेली मार्क्स करना होगा। हाँ टेली मार्क एक बार दे सकते हैं पन्ना इनको अरे ना वो लोग को करने दीजिए नहीं ये भी नियम का अनुसार ही है पापा पेन दीजिए। नहीं एक्चुअली क्या है ना उसको फाड़ो मत ना, जो हो जाएगा उसमें डालते जाओ। ये दिस इज द फर्स्ट टेक वन हुआ वही टैली टैली अच्छा एक बोला टैली मार्क बेस्ट एक एक करके सर आपने कोई सॉफ्टवेयर उसके लिए यूज किया क्या अरे वाह ये तो मिलता है तो हाँ ये स्कूल में जो वोटिंग होता है आपके स्कूल में होता होगा आज स्कूल में तो देरी आता है सब एक्चुअली गवर्नमेंट को भी ये सब रिफ्रेश करना चाहिए। गवर्नमेंट भी अब सब ऑनलाइन कर देगी। डिजिटल जितना खुला सब तो ऑनलाइन को लगते ही देखा जिन्होंने पूरे नाम क्रॉस कर दिया है या टिक किया है पूरे नाम वो काउंट नहीं होगा। हाँ जी 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 ये सारे क्रॉस्ड हैं, ये इनवैलिड हो गया। इनवैलिड है ठीक है छोड़ दीजिए बस नाम बढ़िया नाम नहीं है इसमें। नाम नहीं नारायण अरविंद कुमार झा कमल किशोर प्रसाद शिव कुमार कमल दत्ता एक नाम कमल ओके अमलान कुमार शिव कुमार
तीन ही है इसमें। कमल दत्ता, अरविंद कुमार झा, अमलान कुमार, कमल किशोर प्रसाद। कमल दत्ता, प्रियंकर नारायण, कमल दत्ता, प्रियंकर नारायण, अरविंद कुमार झा, अमलान कुमार। सर प्लस नहीं लगाना हो, खाली वन टाइम डालते जाइए और नहीं क्या पहली टाइम ये नाम प्रियंकर नारायण, अमलान कुमार। कब प्रियंकर नारायण एक ही है ऐसे। कमल दत्ता, प्रियंकर नारायण, अरविंद कुमार झा। कमल दत्ता, अरविंद कुमार झा, अमलान कुमार, शिव कुमार। कमल दत्ता, प्रियंकर नारायण, अमलान कुमार, शिव कुमार। प्रियंकर नारायण, अरविंद कुमार झा, कमल दत्ता, प्रियंकर नारायण, अमलान कुमार, कमल किशोर प्रसाद। प्रियंकर नारायण, अरविंद झा, अमलान कुमार, शिव कुमार। प्रियंकर नारायण, अमलान कुमार। कमल दत्ता, प्रियंकर नारायण, अरविंद कुमार झा, अमलान कुमार। कमल दत्ता, प्रियंकर नारायण, अमलान कुमार। कमल दत्ता, अरविंद कुमार झा, अमलान कुमार। प्रियंकर नारायण, अरविंद झा, अमलान कुमार, शिव कुमार। कमल दत्ता, प्रियंकर नारायण, अमलान कुमार, अमलान कुमार। प्रियंकर नारायण, अरविंद कुमार झा, कमल किशोर प्रसाद, शिव कुमार। प्रियंकर नारायण, अरविंद कुमार झा, कमल किशोर प्रसाद, शिव कुमार। कमल दत्ता, प्रियंकर नारायण, अरविंद कुमार झा, अमलान कुमार। कमल दत्ता, अरविंद कुमार झा, कमल किशोर प्रसाद, शिव कुमार। कमल दत्ता, प्रियंकर नारायण, अरविंद कुमार झा, अमलान कुमार। प्रियंकर नारायण, अरविंद कुमार झा, कमल किशोर प्रसाद, शिव कुमार। प्रियंकर नारायण, अमलान कुमार, कमल किशोर प्रसाद, शिव कुमार। प्रियंकर नारायण, अरविंद कुमार झा, अमलान कुमार, शिव कुमार। कमल दत्ता, प्रियंकर नारायण, अमलान कुमार। इसमें तीन ही है, इसमें एक ही है प्रियंकर नारायण। अच्छा और भी है प्रियंकर नारायण, अरविंद झा, अमलान कुमार। ওটা अब जाके बना था प्रियंकर नारायण, अरविंद कुमार झा, कमल किशोर प्रसाद, शिव कुमार। कमल दत्ता, अरविंद कुमार झा, अमलान कुमार, शिव कुमार। कमल दत्ता, प्रियंकर नारायण, अरविंद झा, कमल किशोर प्रसाद। अमलान कुमार, कमल किशोर प्रसाद। कमल दत्ता, प्रियंकर नारायण, अमलान कुमार, शिव कुमार। प्रियंकर नारायण, अरविंद झा, कमल किशोर प्रसाद, शिव कुमार। प्रियंकर नारायण, अमलान कुमार, कमल किशोर प्रसाद, अमलान कुमार। कमल दत्ता, प्रियंकर नारायण, अरविंद कुमार झा। कमल दत्ता, प्रियंकर नारायण, अरविंद झा, अमलान कुमार।
कमल दत्ता, अरविंद झा, अमलान कुमार, प्रियंका नारायण, अरविंद झा, अमलान कुमार, कमल किशोर प्रसाद, कमल दत्ता, प्रियंका नारायण, अमलान कुमार, शिव कुमार, अरविंद झा, अमलान कुमार, कमल किशोर प्रसाद, शिव कुमार, कमल दत्ता, अरविंद झा, कमल किशोर प्रसाद, शिव कुमार, कमल दत्ता, प्रियंका नारायण। बस खत्म। ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं है जिसके लिए नहीं है। 6 मेंबर को हमेशा ही मीटिंग में आते हैं, सब नॉन है। 32 बैठिए बैठिए, 1 नंबर अरविंद कुमार झा। हाँ 29 हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 अमलान कुमार 32, कमल किशोर 17, अक्षय कुमार जी 20। अभी ऐसा है मिस्टर कमल दत्ता 32, मिस्टर प्रियंका नारायण 38, मिस्टर अरविंद कुमार झा 29, मिस्टर अमलान कुमार 32, मिस्टर कमल किशोर 17, मिस्टर शिव कुमार 20। मिस्टर प्रियंका नारायण 33 वोट्स। 33 जी। मिस्टर अरविंद कुमार झा 20 वोट्स। 20। मिस्टर अमलान कुमार 18 वोट्स। मिस्टर कमल दत्ता 17 वोट्स। मिस्टर शिव कुमार 17 वोट्स। मिस्टर कमल किशोर प्रसाद 14 वोट्स। आप टोटल कीजिए और रिजल्ट डिक्लेयर करें। डिजास्टर होता है। सबसे ज्यादा वोट तो प्रियंका सर का है। ऑफलाइन वोटिंग जो है कमल दत्ता 32, ऑनलाइन 17, टोटल 49 कमल दत्ता। प्रियंका नारायण ऑफलाइन 38, ऑनलाइन 33, टोटल 71। पार्टी पक्का ऑफलाइन 29, ऑनलाइन 20, टोटल 49। कुमार 32 ऑफलाइन, ऑनलाइन 18, टोटल 50। प्रसाद ऑफलाइन 17, ऑनलाइन 14,